ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं एक चिदाकाश में ही भासती हैं। वेव, रिपल, cyclone, they are all disturbances, seeming disturbances on the surface of water. Necklace, ring, bangle are apparent modification of non-changing gold. Nothing happens to the water when an onlooker describes the condition of the surface of the water as wave. Nothing happens to the goldness of the gold when somebody wears something, some form of gold, and he calls it as a ring. Gold is unaffected. Gold remains gold. उसी तरह चिद आकाश की apparent अवस्थाएं, not real, because nothing happens to Chit Akash for a Jnani. The apparent reality is for the Ajnani. The appearance is for an ignorant person. It is a terminology in the parlance of ignorant people. Just as we have a slang language. There is an abusive language also. It is language. And there is a decent language, civilized language. उसी प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को अलग अवस्था समझना हमने भी समझा किसी संदर्भ में, किसी लंबे सफर के रास्ते में, साधना के रास्ते में। लेकिन अब सफर आगे बढ़ चुका है, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को अवस्था बोलना उस सफर में जो इनसे आगे बढ़ चुका है शोभा नहीं देता। अब अवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, इनको अवस्था नहीं समझना चाहिए। इनके अंदर विद्यमान चित आकाश, there is no point saying that now I get up, I wake up at 5 o'clock and then I spend the day and then at night I go to sleep. In the sleep I dream. All that I dream is unreal. This kind of conversational language should be stopped. You repeat it, then the old conditioning would get strengthened. As such, we are finding it difficult. We are struggling to remove the already established conditioning, acquired conditioning.
we are trying to come out, and then if we add more conditioning, it won't help our cause. इसलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अलग है, ये भी कॉम्प्रिहेंशन से निकाल देना चाहिए। तुम कितने बजे सोते हो, तुम कितने बजे उठते हो, ये ना मैं सोता हूं ना मैं उठता हूं, मैं तो चित आकाश रहता हूं। मेरे चित आकाश होने के कौन से हिस्से हैं जिनको आप वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप बोलते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे अंदर कुछ नहीं होता। मैं तो चिदाकाश 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 हूं और हूं, रहता हूं नहीं, हूं। अब कोई आपको ऐसे कोई थोड़ी बोलेगा कल तो तुम मोहन थे आज तुम सोहन कैसे हो गए, कल तो तुम राकेश थे आज तुम मुकेश कैसे हो गए, कल तो तुम बच्चे थे आज तुम बूढ़े कैसे हो गए, कोई नहीं बोलेगा। आप जो हैं वही हैं, everybody knows it, but here it is not about others knowing you, it is you yourself knowing yourself. एक बच्चा था, वो पेड़ के ऊपर शैतानी कर रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता, टहनी के ऊपर जाता, छलांग लगाता, और एक बार उसने ऐसे किया, कुछ हाथ में उसके स्क्रैच आया, लेकिन उधर से बॉल आ रही थी, दौड़ा वो बॉल को उठा दी, बॉल को उठाया, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे किया। तो थोड़ी देर के बाद उसका फ्रेंड कहता है, अरे तेरे हाथ को क्या हो गया, तेरा हाथ में से खून निकल रहा है, तो खून तेरा सारे कपड़ों के ऊपर खून निकल रहा है। अभी बॉल को उठा के फेंक रहा था, दूसरे बच्चे ने कहा खून निकल रहा है, लाल रंग देखा, किसी और बच्चे की आवाज, खून वर्ड और लाल रंग के दर्शन। यही हाल हमारा है। तुम उठ गए, हाँ मैं उठ गया, अब तुम सोने जा रहे हो, हाँ गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूं। कितने लाखों करोड़ों बार ये वर्ड को रिपीट किया है, सोना, उठना, नेचुरली। In the process, what has happened? Our contact with ourselves is interrupted. जैसे होता है, फोन कॉल नहीं लग रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब मैं ही ऐसी जगह आया हूं जहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क उस जगह पे नहीं था, नहीं था, नहीं था। इट्स नॉट दैट नेटवर्क हैज नाउ डिसअपीयर्ड, नेटवर्क तो वहां था ही नहीं। It is me who has come into that area knowingly or unknowingly where there is no network, and then I say बात ही नहीं, या बात ही नहीं होती। तो उसी प्रकार ये चित आकाश लोगों के साथ
आदान प्रदान करते करते जिंदगी के कई साल गुजारने के बाद ऐसी जगह पहुंच गया है जहां ट्रुथ के साथ उसका नेटवर्क नहीं आ रहा. So he has come to that area where there is no network, and that area means conditioning. The conditioning has crossed the critical level, and now that stage is called bondage. जब ट्रुथ नजर नहीं आता उसको बोलते हैं बॉन्डेज. ट्रुथ के साथ जब कॉन्टैक्ट हो जाता है, हाँ सिग्नल आ रहा है. उसी एरिया में कभी कभी कोई सत्संग मिल जाता है, कोई ज्ञान की बात लग जाती है, एकदम थोड़ी देर के लिए सिग्नल आ रहा है. तो ये चित आकाश सिर्फ चित आकाश है, कॉन्शियसनेस. चिदाकाश ही इनका अधिष्ठान और प्रकाशक है. ये जागृत अवस्था is pervaded by चिदाकाश. All right, you accept the waking, the apparent reality, but the apparentness of the apparent प्रतिभासित सत्ता, डेजर्ट के ऊपर मिराज का अपीयर होना, ये प्रॉपर्टी कि डेजर्ट के ऊपर जब ब्राइट सन पड़ेगा वो मिराज की तरह अपीयर होगा, ये प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस. वरना उस रेत के अंदर क्या ताकत है कि वो मिराज की तरह अपीयर हो जाए. इसी प्रकार वेकिंग स्टेट के अंदर क्या ताकत है कि वो वेकिंग हो जाए. ये पंच महाभूतों का शरीर ऑलमोस्ट लाइक ए डेड बॉडी, टिश्यूज का इकट्ठा होना डजंट गिव लाइफ टू द 5 एलिमेंट्स. And then these 5 elements, sometimes they are walking, sometimes they are talking, sometimes they're running. फिर वो 5 elements बिस्तर के ऊपर फिर सो गए, फिर सोने में फिर उनके अंदर ड्रीम. क्या बात है, डेड बॉडी के अंदर ड्रीम. हमारा दुर्भाग्य, हिंदुओं का क्या दुर्भाग्य है, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब अर्थी को लेके जा रहे होते हैं 4 लोग, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है. जैसे ही शमशान भूमि में पहुंची, ना राम नाम ना सत्य. चलो लकड़ी ले आओ, जलाओ सामग्री, कौन क्या करेगा, ये करेगा. बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ. अच्छा, फिर मतलब जो नेटवर्क आता है ना, नेटवर्क टूट जाता है, वो तो मतलब बहुत समय टूटा रहता है जिंदगी में. लेकिन नेटवर्क यूनिवर्सली, इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ, साधना, व्हाटएवर, कोई भी आदमी, उसका नेटवर्क आता है जब अर्थी शमशान भूमि जा रही होती है. राम नाम सत्य, मतलब हर आदमी के मुंह पे सत्य वचन निकल के आता है. राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सत्य बोलो सत्य है. इसका मतलब पता सबको है, सबके हार्डवेयर के अंदर सब इंस्टॉलेशन ठीक है. कोई हैंडसेट की प्रॉब्लम नहीं है. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो हेल्दी सर्कल्स में रहेगा, जिसका ग्रुप हेल्दी सर्कल में हो, उसमें किसी की डेथ ही नहीं होगी. अब डेथ नहीं होगी तो उसका फॉल आउट क्या है कि अगली अर्थी जो है वो मान लो 4 साल के बाद जाएगी.
4 साल के बाद ये बोलेगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हेल्थ, यंग एज इज ए अनडूइंग, बड़ी मिस्टीरियस फिनोमिना। जहां दुख दर्द ट्रेजेडीज रहती हैं, वहां पे कहीं ना कहीं नेटवर्क फिर आ जाता है। जब कोई आता है ना हॉस्पिटल से, बायोप्सी की रिपोर्ट दिखा के, क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने कहा अब तो एडवांस स्टेज है कैंसर की, कोई ट्रीटमेंट का ज्यादा फायदा नहीं है। नहीं नहीं, चिंता मत कर, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे मंत्र का, तू जाप किया कर, जाप करेगा उससे फायदा जरूर होगा। और कई बार मिरेकल्स हो जाती है। बेचारे का हस्बैंड जो है, मतलब पता नहीं इतना अच्छा इंसान था, सब कार में आ रहा था, वो ट्रक ने टक्कर मारी और चोट लग गई, और अब टांग की हड्डी टूट गई है, रिब्स में फ्रैक्चर है, पता नहीं कितने दिन। अब नई जॉब थी, वो रखेंगे निकाल देंगे, पता नहीं क्या होगा बेचारे का। चल तुम ऐसे करो, तू तो हस्बैंड क्या ना, तू ऐसे कर, तू थर्सडे को साईं बाबा के मंदिर जाया कर, वहां गरीबों को कुछ खिला के आया कर। तो करके देख ले, 3 महीने जरूर फायदा होगा। मेरी वो दूसरी फ्रेंड थी, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, उसने किया था, तो वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम से बाहर आ गई थी। सो दुख दर्द ट्रेजेडीज, वो नेटवर्क जरा ज्यादा आता है, बड़ी अजीब सी बात है। Whereas the truth is, everything is everything shines due to the presence of consciousness. And slowly, we should not miss the presence of consciousness, whether in the person or in the experience or in the event or stages of life, phases of life. We should only see the brightness of the consciousness in and through all these, rather than seeing these जैसे, अगर मान लो कोई अप्रेजल हो रहा हो, किसी ने 3-4 साल डांस का कुछ सीखा हो, और फर्क फर्क स्टूडेंट्स को स्टेज पे बुलाया जा रहा हो, और सारे बड़े बड़े डांस के जानने वाले, म्यूजिक के जानने वाले लोग बैठे हैं, जब वो एक डांसर आएगा, क्या इसका हाथ है, ये कौन सी मुद्रा है, ये कौन सी कला, नहीं ये तो इसकी ताल के साथ नहीं है, ता थिक धिन धिन, ता थिक धिन, नहीं ऐसे नहीं, ता थिक ता थिक। 10 डांसर्स आके चले गए, और एक भी आदमी ने कहा कि ये मनोज है, ये सरोज है, ये दीपक है, किसी ने नहीं देखा। दिस इज अवर plight. We are seeing the dance, we are not seeing the dancer. ये जिसको भी हम people, places, things जो हम बोलते हैं, ये तो not worth mentioning. इसके पीछे जो डांसर है वो तो कॉन्शियसनेस है। ये किसका डांस है? which appears as people, which appears as places, which appears as things, objects. वो डांसर तो कॉन्शियसनेस ही है।
और स्क्रिप्चर्स हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमें इनवाइट कर रहे हैं। कब देखोगे डांसर को तो देख लो। आज गर्मी है, आज सर्दी है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, तूने ये कपड़ा डाला है, तूने वो कपड़ा डाला है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे वो खाना पसंद है, मैंने वहां जाना है, मैंने वहां नहीं जाना है। Enough of it. So, Chit Akash, the consciousness, always shines through all these. And rather than being pulled or pushed by the glitter or the shine, we should see who is it, who is he, is making this shine possible, due to which this shine is, because of which this shine is brought about.